कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूं सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मदर्शन। प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम जानते हैं उस प्रभु की लीलाओं को, उस श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, उस अपार शक्ति को जानने की कोशिश करते हैं जो हम सभी में विद्यमान है और पूरी सृष्टि में, पूरे कण कण में उसका वास है। और इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युगाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं श्री श्रीमद् भागवतामृतम के बारे में और इसके दूसरे उपाख्यान का दूसरा खंड जो है हम शुरू कर चुके हैं और इसमें जान रहे हैं गोप कुमार की कहानी जो वो ब्राह्मण देव को सुना रहे हैं। और अब हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो श्री कृष्ण की लीलाएं ही हैं। हमने अपने पिछले एपिसोड में भी जाना कि किस तरह से नारद जी जो हैं वो गोप कुमार जी को श्री कृष्ण की लीलाओं का रसास्वादन करा रहे हैं और खुद भी कर रहे हैं। और उन्होंने बहुत सारी लीलाओं का वर्णन किया जो श्री कृष्ण ने वृंदावन में की थी, उसके बारे में हमने जाना। आगे हम जानते हैं कि किस तरह से जो द्वारकापुरी में अभी भी हैं वो और गोधाम का जो वर्णन कर रहे हैं नारद जी, तो इस कड़ी में आगे क्या हुआ? जी। नारद जी बाकी सब रसों के भक्तों का वर्णन करके नारद जी अब गोपियों का वर्णन करना चाहते हैं। तो वो पहले अक्रूर जी का वर्णन कर रहे हैं। अक्रूर जी श्री कृष्ण के चाचा लगते हैं, कंस के भेजे हुए हैं वो और दूत रूप में ब्रज में आए। तो उन्होंने वो श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करने लगे और उन्होंने उनकी महिमा वर्णन करते हुए उन्होंने धृष्टता तक का विचार ना करके ब्रज गोपियों की परम महिमा और उत्कर्ष का निरंतर वर्णन किया, जिसके फलस्वरूप उनका कठिन हृदय भी द्रवीभूत हो गया। अक्रूर जी ने कहा, श्री कृष्ण के जिन चरण कमलों के परम ऐश्वर्य युक्त होने के कारण ब्रह्मा शिव आदि देवता भी, परम सौभाग्य युक्त होने के कारण लक्ष्मी देवी, श्री कृष्ण के चरण कमलों को ब्रह्मा आदि शिव आदि देवता आराधना करते हैं। लक्ष्मी देवी उनके चरण पलटती हैं और मुनिगण आदि ये सब उनकी आराधना करते हैं। और यही चरण कमल उन्होंने गौचारण के लिए व्यवहार किए और वन वन में विचरण करते रहे और गोप बालक उनकी सेवा करते थे। तो इनके चरण कमल जो हैं वो बड़े सुलभ होने के कारण गोपियों के कुछ कुमकुम के अरुण रंग से रंजित होते हैं। मतलब गोपी जो अपने वक्षस्थल में कुमकुम लगाती हैं तो उस चरण कमल में वो कुमकुम उनके लग जाता है। तो ऐसा अक्रूर जी चिंतन कर रहे हैं। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि जब मैं पहले रामकृष्ण को प्रणाम करूंगा, फिर दोनों के साथ उनके सखाओं को प्रणाम करूंगा, यहाँ सखाओं से भी अधिक प्रियतमा गोपियों का परम उत्कर्ष है। फिर वो सोचते हैं कि जब मैं भगवान के चरण कमलों को साष्टांग प्रणाम करूंगा तो क्या वह अपने हस्त कमल मेरे सिर पर रखेंगे? और उन्होंने काल सर्प के वेग से भयभीत जनों द्वारा भगवान की शरण के लिए जाने पर यही हस्त कमल उन्हें अभय प्रदान करते हैं। तो कहते हैं अगर भगवान किसी के सिर पर हस्त कमल रखते हैं तो उनका जितना भी भय है दूर हो जाता है। तो कहते हैं जब मैं उन्हें प्रणाम करूंगा तो वो मेरे सिर पे भी अपने हस्त कमल रखेंगे, तो उनके हस्त कमल भी इतने अभय प्रदान करने वाले हैं संसार को। तो ये हस्त कमल संसार भय भी दूर करते हैं और सकाम जनों के लिए उन्नति कारक है और शरणागत भक्तों के लिए परम सुखदायक है। जिन कर कमलों को पूजा उपहार अर्पण कर इंद्र ने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त किया था। इंद्र ने क्या किया, उनके हाथ में बहुत अच्छे उपहार वगैरह दिए जिससे उनके अश्वमेध यज्ञ का फल मिला। बलि ने तीनों जगत का अधिपत्य प्राप्त किया था। तो बलि ने उन्हें संकल्प करके जल दिया। तो उसके बाद वो 3 पग में भगवान ने वामन देव में भूमि नाप ली और उसके बाद उनको सुतर लोक का राजा बना दिया गया। और उन्होंने वही कर कमल जो श्री कृष्ण के है, रास क्रीड़ा के समय ब्रज सुंदरियों को उन्होंने स्पर्श किया और उनके श्रम को दूर किया। बलि महाराज ने अपने हाथ से अंजलि पूर्ण जल दिया और उनको अपने द्वारपाल बना लिया।
तो कह रहे हैं श्री अक्रूर जी ने गोकुल यात्रा का सौभाग्य प्राप्त किया, इसलिए गोपियों की महिमा के गान द्वारा ही उन्होंने श्री कृष्ण के उत्कर्ष का वर्णन किया। तो अक्रूर जी बड़े अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि मुझे गोकुल की यात्रा करने के लिए भेजा गया श्री कृष्ण के पास। जी जी। और वो गोपियों का ये वर्णन कर रहे हैं उत्कर्ष। फिर जो भीष्म पितामह हैं उन्होंने भी वर्णन किया है। तो वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे, धर्मपरायण थे, क्षत्रिय स्वभाव के थे और युद्ध आदि में तत्पर रहते थे। और उन्होंने अपने भगवान के अवतार परशुराम के साथ युद्ध किया था और कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन के सारथी भगवान के अंगों में निष्ठुर भाव से बाण मारे थे उन्होंने। और भीष्म ने भी बाणों की शैया पे लेटे रहकर ही प्रजांगनाओं की महिमा का निरूपण करके भगवान का स्तव किया था जी। और गोपियों के संबंध से ही कृष्ण के परम उत्कर्ष का वर्णन किया है। अंतकाल में देह त्याग के समय वे इस प्रकार का वर्णन कर रहे थे जिसके द्वारा सर्वोत्कृष्ट परम पद की प्राप्ति होती है। और यही कृष्ण रास में अपनी सुललित गति से, तो उन्होंने यही बोला कि ललित गलित विलास वल्गुहास प्रणया निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृत मनु कृतवत्य उन्मादादंद प्रकृति मगन किल यस्य गोप वधव। अर्थात श्री कृष्ण ने रास में अपनी सुललित गति, लीला, रमणीय हास्य, प्रेम युक्त निरीक्षण द्वारा गोप वधुओं का मान बढ़ाया। जब श्री कृष्ण रास कर रहे थे तो उन्होंने इतनी सुंदर उनकी गति थी रास करने की जी। उनका बड़ा सुंदर मंद मंद हास्य था, हंसते थे वो। और उन्होंने प्रेम से गोप वधुओं को निरीक्षण किया था, साइड लॉन्ग ग्लैंस से, मतलब ऐसे टेढ़ा देखकर। और उनकी महिमा गान करके उनकी पूजा की थी। किंतु जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए तो उन गोपियों ने उन्माद में दृष्टि रहित होकर श्री कृष्ण के गोवर्धन धारण आदि अलौकिक लीलाओं का अनुकरण किया। तो जब वो कृष्ण अंतर्ध्यान हो गए, वहाँ से सभा से बीच में से चले गए, गायब हो गए, तो अब जब गोपियाँ रह गई तो वो प्रेम में बस पागलनी सी हो गई। और वो श्री कृष्ण के सोचने लगी, अरे उन्होंने गोवर्धन ऐसे धारण किया था, ऐसे ये लीला की थी, और उनका और अरे पूतना को ऐसे मारा था, अरे ये कालिया को ऐसे मारा था। तो ये सारी लीलाओं का वो स्मरण कर रही हैं और अनुकरण कर रही हैं, उनका लीलाओं का अभिनय कर रही हैं कि ऐसे किया था। जैसे एक गोपी ने अपनी ओढ़नी ओढ़ ली और बोला देखो ये है गिरिराज, और बोले एक गोपी कालिया बन गई, दूसरी उसके ऊपर चढ़ गई। अच्छा। तो बोले ये ऐसे ऐसे लीला की थी उन्होंने। तो इस तरह से वो लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। जी जी। भीष्म की तो बात ही क्या है, जो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी, जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, उन्होंने इस प्रकार कहा था कि हे सखी, कृष्ण ने जिनसे विवाह किया है उन रुक्मणी आदि रानियों ने पहले जन्म में क्या व्रत किए थे, कौन से तीर्थ किए थे, कौन सा स्नान किया, कौन सा यज्ञ किया और भगवान की अर्चना की होगी, जिसके फलस्वरूप वह बार बार उनके अधरामित पान करती हैं। परंतु उन ब्रज रमणियों के प्रेम का कहना ही क्या है, जो उस अधरामित के स्मरण मात्र से ही मूर्छित हो जाती हैं। तो कहते हैं निश्चित रूप से जो उनकी महिषियाँ, जो रानियाँ हैं जिनसे उन्होंने विवाह किया, वो तो सौभाग्यशाली हैं ही हैं, लेकिन उससे भी अधिक सौभाग्यशाली हैं ब्रज गोपियाँ, जो उनके खाली स्मरण से ही मूर्छित हो जाती हैं। गोप कुमार कह रहे हैं, हे ब्राह्मण, इन सब बातों को कहते कहते नारद जी ने उनका आलिंगन किया। तो वो इतना भाव विभोर हो गए, इतना भाव में आविष्ट हो गए, और उनके अंदर अष्ट सात्विक विकार आने लगे, अश्रु, पुलक, काम और प्रेम सागर की तरंगों पर परिव्याप्त हो गए। उसके बाद उन्होंने गोपी प्रेम की महिमा पूर्ण रूप से वर्णन करने में हो रही उनकी जो चंचल जीवा थी, उसको दांतों से दबा लिया कि और वर्णन नहीं करूँगा। और उन्होंने नृत्य करते करते विचित्र भाव दशा को प्राप्त हो गए, नृत्य करने लगे। फिर वो इतनी जोर जोर से कूदने लगे, लोटपोट करने लगे, चिल्लाने लगे, रोने लगे और उन्माद की दशा को प्राप्त हो गए। फिर उसके बाद जब मुनि श्रेष्ठ वो स्वस्थ हुए नारद जी, तो उन्होंने गोप कुमार को बड़ा दुखित देखा, तो उन्होंने उनको मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी। नारद जी कहने लगे, हे गोप कुमार, मैंने अब तक जो कुछ वर्णन किया है, सत्पुरुष इसे सर्वथा गोपनीय रखते हैं। तो मैंने तो तुम्हें बता दिया, किंतु ये गोपनीय रखने वाली वस्तु है। और विशेषतः जिन स्थानों पर महान ऐश्वर्य का प्रकाश हो, वहाँ इस विषय को अति गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि वो लोग अभी द्वारकापुरी में हैं। तो कह रहे यहाँ तो महान ऐश्वर्य है, तो इस वस्तु को बिल्कुल वर्णन नहीं करना चाहिए।
इसलिए मैंने पहले बैकुंठ में इस रहस्य को व्यक्त नहीं किया, केवल तुम्हारी भाव माधुरी द्वारा चंचल होकर यहाँ इस विषय को किंचित वर्णन किया है। जी। कुछ वर्णन किया है, समस्त नहीं किया। समस्त नहीं किया। समस्त करने का उनकी क्षमता नहीं है, उससे पहले ही वो मूर्छित हो जाते हैं। जी। कहते हैं यहाँ पे द्वारका में उद्धव जी का एक घर है जहाँ पे हम ये गोपनीय वार्ता कर सकते हैं। वो निर्जन स्थान भी है जी। क्योंकि उद्धव जी उनके वो ब्रज में गए हुए हैं, इसलिए वहाँ पे करी जा सकती है। क्योंकि उनको तो सब कुछ मालूम है। जी जी, उन्होंने देखा है वो हाँ। गोप गोपियों का प्रेम श्री कृष्ण जी, के प्रति। जी, जी। तो अब बोले, हे गोप कुमार, मैं अपनी उद्धव की और तुम्हारी शपथ लेके कहता हूँ कि इस द्वारकापुरी में रह के गोलोक की प्राप्ति दुर्लभ है। बोले द्वारका में रहोगे और गोलोक चाहोगे मिल जाए, नहीं हो सकता। तो इसके लिए तुम्हारा साधन करना भी दुस्साध्य है, इसे ध्रुव सत्य जानो। इस विषय में मेरी एक हितकर उपदेश सुनो। द्वारकापुरी से थोड़ी दूर पर पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और जहाँ पे पहले तुमने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी का पहले पृथ्वी पे भी दर्शन किया था। जी। तो यहाँ पे पास ही एक पुरुषोत्तम क्षेत्र है, और वहाँ पे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी अपनी आनंद पूर्वक लीलाएं करते हैं, जैसी लीलाएं भूमंडल स्थित क्षेत्र में भी वर्तमान है, और वे स्वयं समस्त लीलाओं को वहाँ प्रकट करते हैं। और उन्होंने गोवर्धन, वृंदावन और जमुना तट पर वो जो लीलाएं की थी। इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में समस्त अवतारों के एकमात्र आधार स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम समस्त अवतारों की लीलाओं को प्रकट करते हैं। जो भक्त जिनके जिस स्वरूप के दर्शन करने की अभिलाषा करता है, वह उस भक्त की उसी स्वरूप का ही दर्शन कराते हैं। यदि गोप कुमार कहें कि मदन गोपाल ने मेरे चित्त का हरण किया है, गोपाल स्वरूप कृष्ण का, तो मैं इस मूर्ति के अलावा अन्य मूर्ति का दर्शन करने का मेरा आग्रह नहीं है। क्योंकि जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तो बड़ी बड़ी आँख वाले, बिना हाथ वाले, बिना पैर वाले हैं, और बस उनका केवल मुखारविंद ही दिखाई देता है। तो वो तो गोपाल से अलग है, क्योंकि गोपाल तो त्रिभंग ललित हैं, लंबे और पूरे सर्वांग है, और ये तो थोड़े छोटे रूप में है। तो बोले मेरे को तो उसमें कोई आग्रह नहीं है, और वो मेरे इष्ट के रूप से भिन्न है जगन पुरुषोत्तम। तो अब मेरा कैसे अभिष्ट सिद्ध होगा, मतलब मैं अपनी इष्ट की साधना कैसे सिद्ध होगी। हाँ। कुमार नारद जी से कह रहे हैं। जी। तो जो भक्त जिस रूप की अभिलाषा करते हैं, वे भी उस भक्त को उसी रूप का दर्शन कराते। तो नारद जी ने कहा, जो जैसे भी रूप का देखना चाहेगा, हाँ, वो वैसे ही अपना रूप दर्शन करा देंगे। जी जी। इसलिए हे गोप कुमार, तो हम अपनी विशेष भक्ति द्वारा ही अपने उस इष्ट देव का रूप का दर्शन करोगे। जी। वह पुरुषोत्तम क्षेत्र कृष्ण देव की मथुरापुरी के समान सदा प्रिय है। यद्यपि वहाँ पर परम ऐश्वर्य प्रकाशित रहता है, तथापि लोक व्यवहार के अनुसार उसे मथुरा की ही भांति रमणीय जाने। तो बोले कि वहाँ पे वो परम रमणीय है, और यद्यपि वहाँ पे ऐश्वर्य है, लेकिन वो फिर भी आप उसे मथुरा के जैसे समझो। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं उस गोधाम की लीला को, और जो नारद जी हैं उन्होंने गोप कुमार को थोड़ा वर्णन ज़रूर कर दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि वहाँ का पूरा वर्णन कर सकूँ, लेकिन जितना किया है उसमें तुम समझ ही गए होगे कि गोधाम की कितनी महिमा है, गोलोक की कितनी महिमा है। लेकिन वहाँ पर पहुँचना, वहाँ तक तुम्हें वहाँ के दर्शन होना बहुत ही दुर्लभ है, वहाँ पर जाना बहुत ही कठिन है। तो इसलिए तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ, वहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करो, और तुम जिस रूप में दर्शन करना चाहोगे भगवान तुम्हें उसी रूप में वहाँ दर्शन देंगे। जानते हैं आगे इस कड़ी में क्या हुआ, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ प्रोग्राम आत्मदर्शन में। फील गुड, फील लाइव। जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी, जय गोपीगण। राधे 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 श्याम, राधे राधे श्याम श्याम, राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। राधे श्याम युगल नाम मेरो है जीवन। ओ जय राधे, जय कृष्ण, जय वृंदावन, रसिका मुकुता मानी, जय गोपीगण।
राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की मैं तो हूँ वही साचारी राधे रानी की नित्याधाम वृंदावन महारानी की ओ नित्याधाम वृंदावन महारानी की ओ महारानी की महारानी की महारानी की नित्याधाम वृंदावन महारानी की बोलो जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण नित्याधाम नित्या सेवा नित्यापानो आतोयाम राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की राखो रुचि सोई जोई ठाकुरानी की ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण ओ रसिका मुकुता मानी जय गोपीगण हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मनोरचना 107.8 पर। मैं हूँ सरिता आपके साथ और प्रोग्राम आत्मदर्शन में श्री श्री भागवतामृतम का दूसरा उपाख्यान जिसके बारे में हम जान रहे हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने का सर्वश्रेष्ठ स्थान कौन सा है, साधन कौन सा है। इस कड़ी में गोप कुमार जी जो है नारद जी से पूरा वृतांत सुन चुके हैं। गोधाम का गोलोक के बारे में नारद जी ने गोप कुमार जी को समझाया, लेकिन ये भी बोला कि वहाँ जाना अति दुर्लभ है, इसलिए आप पुरुषोत्तम क्षेत्र जाएं, वहाँ पर जगन्नाथ जी के दर्शन करें। वहाँ पर भी परम ऐश्वर्य है, लेकिन फिर भी उसकी महिमा मथुरा से कम नहीं है, आप उसको उसके समान ही मानिए। आगे जानते हैं रागलिका दासी जी से कि क्या गोप कुमार इस बात के लिए राजी होते हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार कर पाते हैं कि हाँ मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र में ही जाकर अपने गोपाल के दर्शन कर पाऊंगा, या कुछ और उनके मन में विचार हैं। जानते हैं रागलिका दासी जी से। जी तो गोप कुमार को अब नारद जी और बता रहे हैं, थोड़ा सा और परिपक्व कर रहे हैं कि पुरुषोत्तम क्षेत्र जाओ। तो उन्होंने उनको बता रहे हैं कि देखो जो भगवान है वो 7 प्रकार की भजन करने से 7 प्रकार से जिस किसी प्रकार से भजन करने में मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। 7 प्रकार के भजन है स्मरण, महाप्रसाद भोजन, अगर आप भगवान का स्मरण करेंगे, महाप्रसाद भोजन सेवन, जैसे महाप्रसाद मतलब जो कृष्ण ने जो प्रसाद पाया उसका अधरा में उनका उसका सेवन करना, उनका ध्यान करना, उनको ध्यान में लाना, नाम कीर्तन करना, क्षेत्र में वास करना, पुरुषोत्तम क्षेत्र में वास करना, क्षेत्र में ध्येय त्याग, अगर मरना है तो किसी क्षेत्र में मरे, अच्छा। और प्रभु का दर्शन। तो ये सारी प्रकार की उससे हम भजन करने में मुक्ति प्रदान करते हैं। तो बोले नारद जी कहने लगे कि ये जो परम पुरुष इस क्षेत्र में दारू विग्रह मतलब लकड़ी की मूर्ति के रूप में लौकिक व्यवहार की भांति लीला कर रहे हैं। हे गोप कुमार, मथुरा ब्रजभूमि श्री कृष्ण जिस प्रकार से परिकुरों के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं, इस प्रकार से यहाँ पे भी निरंतर व्यवहार करते हैं, अतएव यहाँ तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि अवश्य होगी। अच्छा। और उन्होंने कहा हे गोप कुमार, तुम पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर जगन्नाथ का दर्शन सुख प्राप्त करो। यदि उससे भी तुम्हारी तृप्ति ना हो तो तुम इस स्थान में रहकर अपने इष्ट देव के प्राप्त करने का साधन करो। तो बोले जाओ और जाके देखो तो तुम्हें लाभ होगा अपने इष्ट देव के, यदि ना हो तो वहीं रह के साधन करो। क्योंकि वो गोपाल मंत्र जप करते थे
तो बोले वहीं जाके करो तुम और तुम्हें फिर आगे लाभ होगा। जी। और गोपीनाथ के चरण कमलों के प्रति ब्रजवासियों जैसी प्रेम सेवा प्रेम प्रकाशित करते हैं। उस क्षेत्र में रहकर ब्रजवासियों के उस प्रेम के अनुगत्य को ही अपना एकमात्र साधन जानना। तो वो कह रहे हैं कि इस क्षेत्र में ब्रजवासियों का अनुगत्य करो और अन्य किसी और साधन से वैसा प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। उनके अनुगत्य में, जैसे हमें मान लीजिए प्रेसिडेंट के घर में नौकरी करनी है, तो वहाँ किसी का कोई जो कार्य कर रहा है उसके अनुगत्य में, उसकी ट्रेनिंग में हम काम करेंगे, तब तो हमें आएगा वहाँ पे कैसे सेवा करनी है। तो ऐसे बोले ब्रजवासी श्री कृष्ण को एकदम स्पॉन्टेनियस लव, एकदम स्वाभाविक प्रेम करते हैं। तो उनके अनुगत्य में रहोगे तो तुम्हें भी स्वाभाविक प्रेम हो जाएगा। तो इसलिए उनके अंडर में ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। श्री कृष्ण की प्रचुर कृपा ही उस प्रेम को प्राप्त करा सकती है। किसी किसी स्थान पर वह कृपा अकस्मात होती है और कोई कोई इस कृपा को साधन द्वारा क्रम से प्राप्त करते हैं। तो कभी कभी दो प्रकार से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है, एक तो साधन से और एक स्वयं भगवान अगर यदि कृपा करते हैं। जिस प्रकार एक उदारदाता किसी व्यक्ति को बना हुआ भोजन दान देता है और दूसरे किसी को चावल दाल कच्चा सामान देता है, साधक के लिए शास्त्र के अनुसार साधन क्रम इसी रूप में है। तो जैसे अगर दाल चावल और सब्जी देगा और मसाला देगा, आटा देगा, तो वो भोजन अपना बनाएगा, फिर उसको भोग लगाएगा, फिर पाएगा। तो ऐसे ही ये है साधन। लेकिन कोई बना बनाया ही डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो वो है कृपा, कि रेडीमेड आपको मिल गई। तो उसी प्रकार कृष्ण भी पात्र का विचार करके पात्र का साधन प्रदान करते हैं। समस्त साधक ही कृष्ण की कृपा से साधन प्राप्त करते हैं। अतएव वो नारद जी अब उनको शास्त्र अनुसार साधन का क्रम कहना चाहते हैं। ब्रज गोप गोपियां दास्य की इच्छा रखते हुए कृष्ण को लौकिक सद्बंधुवत की तरह मानते हैं। तो जो ब्रज की जो गोप गोपियां हैं वो उनको बिल्कुल एकदम जैसे इस लोक में हम आपस में व्यवहार करते हैं उस तरह से व्यवहार करते हैं, लौकिक सद्बंधुवत व्यवहार। और उनके लोभ, अपने अपने लोभ के अनुसार उन्हें अपना पति मानते हैं या अपना पुत्र मानते हैं और उनके चरण कमलों का आश्रय लेकर उस प्रेम को अर्जन करने चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप कोई एक उनसे संबंध स्थापित करो, या तो उनके पुत्र बनो या उनके सखा बनो या फिर उनके प्रियतम बनो, किसी एक संबंध को स्थापित करके उस प्रेम को प्राप्त करो। जब तक ये संबंध नहीं होगा तुम्हारा, तब तक तुम्हें वो वाला प्रेम नहीं मिलेगा, ब्रज का प्रेम जो तुम चाहते हो। जी। अब नारद जी और बता रहे हैं कि जिस भक्ति में नंदन की ब्रज क्रीड़ा हो और गोकुल की लीलाओं का ध्यान हो और मानसिक चिंतन और गान करें, अर्थात संकीर्तन की प्रधानता हो, वैसी नवदा भक्ति द्वारा प्रेम सिद्ध होता है। तो मतलब श्रवण कीर्तन स्मरण ये सारी भक्ति के अंग हो, तो वैसी भक्ति के द्वारा प्रेम सिद्ध होगा। इष्ट देव को अपने को प्रियतम लगने वाले नामों का संकीर्तन द्वारा वह प्रेम उज्ज्वल रूप से प्रकाशमान होगा और शुद्ध रूप से उदित होता है। तो इसमें सारे नवदा भक्ति के अंगों में सर्वश्रेष्ठ है हरि नाम संकीर्तन। तो नाम अगर करेंगे जोर जोर से तो ये सारा शुद्ध रूप में प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। जी। अब नारद जी आगे बता रहे हैं, यदि प्रेम प्रकाशित हो जाता है तो उसे एकदम गोपनीय रखना होगा। जैसे माता का कोई उपपति है, माता को कोई प्रेमी है, तो वो एकदम गोपन करके रखती है ना, कि अरे किसी को बताना नहीं है, पता ना लग जाए। तो कहते हैं अगर ये प्रेम आ गया किसी के हृदय में तो उसे एकदम मात्र जारवत, मतलब माता के जार उपपति के समान, प्रेमी के समान गोपनीय रखना होगा। नारद जी आगे कह रहे हैं कि इस प्रेम की अभिव्यक्ति से पूर्व उसे छिपाने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि प्रेम स्वतंत्र वस्तु है और एक बार वो बाहर निकल गया, बाहर व्यक्त हो गया, तो उसे छिपाया नहीं जा सकता। और कृष्ण की प्रिय भूमि ब्रज में ही ये निर्जन में वास करते हुए इस प्रेम की साधना करनी होगी, और तभी निश्चित रूप से अतिशीघ्र ही वे प्रेम प्राप्त होगा। जी। रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम आत्मदर्शन में जान रहे हैं श्री कृष्ण के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में। और नारद जी जो हैं गोप कुमार जी को बहुत सारा वर्णन कर रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का,
उनके प्रेम का, उनके माधुर्य प्रेम का। और वो अब गोप कुमार जी को समझा रहे हैं कि तुम उनका प्रेम किस तरह प्राप्त कर सकते हो। अगर तुम्हें उनकी प्रेम कृपा प्राप्त करनी है, उस कृपा को प्राप्त करना है जो उनका गोप गोपियों के साथ है, उस प्रेम को प्राप्त करना है, तो तुम्हें पहले उनके साथ एक संबंध बनाना होगा। चाहे आप वो पुत्र का संबंध बनाए, सखा का संबंध बनाए या अन्य कोई भी संबंध बनाए, जब तक आप उनसे पर्सनल नहीं होंगे तब तक आपको वो कृपा प्राप्त नहीं होगी, वो प्रेम प्राप्त नहीं होगा जो वहाँ पर गोप गोपियों को प्राप्त है, उन सखाओं को प्राप्त है जिनके साथ श्री कृष्ण लीलाएं करते थे। और भी बहुत कुछ है इस उपाख्यान में, श्री श्रीमद् भागवतामृतम में, और प्रेम प्रसंग का बहुत ही सुंदर वर्णन किया जा रहा है। और नारद जी जो हैं गोप कुमार को बहुत ही सुंदर तरीके से उनको रसास्वादन करा रहे हैं श्री कृष्ण की लीलाओं का, उनके प्रेम का। बहुत कुछ है इसमें जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलिका दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे बांटने के लिए। हरे कृष्ण। अगर श्रोताओं के भी कुछ विचार हैं, कुछ राय है इस प्रोग्राम के बारे में, तो हमें SMS कर सकते हैं 8010781078 पर, या आप हमें लिखकर भी अपने विचार भेज सकते हैं। हमारा पता है रेडियो मानव रचना 107.8, मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, सेक्टर 43, अरावली हिल्स, सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद। अगले एपिसोड में फिर जानेंगे श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में, इस उपाख्यान के बारे में, और भी बहुत कुछ है जानने के लिए, जानेंगे लेकिन अपने अगले एपिसोड में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव, फील लाइव।